ये सिंपल वीडियो में लेट्स लर्न कि एसवीबी बैंक का ग्रोथ कैसे हुआ और उसके बाद उसका डेथ कैसे हुआ। आई एम डॉक्टर बसेश गाला, योर बिजनेस मेंटोर एंड कोच, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द एसवीबी स्टोरी। एसवीबी बैंक का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है दोस्तों, और इससे हमें बैंक्स को, रेगुलेटर्स को और जनरल बिजनेसमैन को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कि भाई ये एसवीबी बैंक है कौन। 1983 में ये फॉर्म हुआ था, सिलिकॉन वैली बैंक, ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली, जहाँ पे इतने इनोवेशंस होते हैं वहाँ पे ये फॉर्म हुआ था, विद स्पेशल अटेंशन ऑन स्टार्टअप्स एंड टेक बेस्ड स्टार्टअप्स। ये टेक बेस्ड स्टार्टअप्स एकदम फोकस्ड रहते हैं और इनको मल्टीपल सर्विसेज लगती है, लाइक रेजिंग फंड्स। तो एसवीबी बैंक ने स्पेशली उन पे फोकस किया था कि उन्हें अच्छा सर्विस मिले, फंड रेजिंग हो, डिपॉजिट स्मूथली हो, अच्छे से टेक्नोलॉजी मिले, एंड 44% मार्केट शेयर। कैन यू इमेजिन के एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी स्टार्टअप्स को फंडिंग मिला था, दे वर वेंचर बैक्ड, उनको 44% उनमें से एसवीबी बैंक में मेन अकाउंट रखते थे। वहाँ पे वो उनको जो फंड्स मिलता था वो फंड्स वहाँ पे रखते थे। दिसंबर 31, 2022 के हिसाब से $212 बिलियन फंड्स था उसमें। एंड अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स का नाम है, जैसे पिंटरेस्ट है, शॉपिफाई है, फेमस टेक फर्म्स है। तो एसवीबी का ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि उसने बहुत फोकस नीश पे काम किया और स्टार्टअप फंड्स पे फोकस किया, स्पेशल अटेंशन दिया, इसके कारण उनका ग्रोथ हुआ। सो दैट इज वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, और कहानी में ट्विस्ट ये आया कि कोविड आता है, और बिकॉज ऑफ कोविड 2020-2021 में यूएस गवर्नमेंट मेजर कैश प्रिंट कर रहा है। वो इसलिए प्रिंट कर रहा है कि लोगों को फंड्स मिले, आदमी लोग को फंड्स मिले, स्पेंडिंग चालू हो, इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो। लेकिन ये ब्लेसिंग नहीं, ये श्राप बन गया। हम देखेंगे कैसे। तो जैसे ये लोग फंड्स प्रिंट करते थे, स्टार्टअप्स के पास एक्सेस फंड्स आ गया। लोगों ने पागलों की तरह पूरी दुनिया में फंडिंग किया। इंडिया में भी बहुत बड़ा फंडिंग बबल आया। मोस्ट इंडियन अमेरिकन आर टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं जितने भी इंडियन टेक बेस्ड स्टार्टअप्स है जिनको यूएस से या बाहर से फंडिंग मिला, वो भी एसवीबी बैंक से जुड़े हुए हैं। सो 2021 में मेजर फंडिंग मिला। वो मेजर फंडिंग के कारण वो स्टार्टअप्स को जब एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो उन्होंने एसवीबी बैंक में अपना खाता खोला और वहाँ पे डिपॉजिट डाला। लेट्स अंडरस्टैंड कि 2021 में करीबन $189 बिलियन का डिपॉजिट आ गया, और ये डिपॉजिट एक्सेस पैसा था, लोगों ने उसको रखा और उसको वो यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको जब पैसे चाहिए तब मिल रहा था। तो आप इमेजिन करो, अभी एसवीबी बैंक को लगता है कि ये हमारे पास फ्री डिपॉजिट आ गया। अब डिपॉजिट है तो डिपॉजिट के सामने हमें कुछ ना कुछ पैसे कमाना पड़ेगा, बिकॉज इवन दो इन द यूएस इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी वेरी लो, एसवीबी बैंक एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देता था कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो उनको वो कॉस्ट लगता है डिपॉजिट के सामने, तो उसके कारण दे हैव टू जनरेट इनकम। यूजुअली बैंक्स क्या करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए? वो लोग देते हैं होम लोन, कार लोन, लेकिन एसवीबी बैंक ने अलग किया। उन्होंने खुद स्टार्टअप्स में पैसे डाले, स्मार्टली एग्जिट किया, और मेजर चंक उन्होंने खुद बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में डाला। यानी कहने का मतलब उन्होंने खुद ने फिक्स इनकम में पैसे डाल दिए। उनको पैसे मिले स्टार्टअप से डिपॉजिट में, उनको इंटरेस्ट चुकाना है, और उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज खरीद लिया, वहां से उनको इंटरेस्ट मिलता था, बीच में जो मलाई था वो उनका कमीशन, वो उनका प्रॉफिट था। तो एसवीबी बैंक ने 2022 के एंडिंग में करीबन $91.3 बिलियन ऑफ सिक्योरिटीज बाई किया। पैसे ऐसे ही बैंक में रखे रहेंगे और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इनकम नहीं होगा, तो वो नहीं चलेगा। तो इसके कारण वो लोग ने इस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट कर दिया। बाकी पैसे हर जगह डाले, स्टार्टअप्स में डाले, कहीं पे लॉस किया, कहीं पे प्रॉफिट किया। बट 2022 के टाइम पे सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि द यूएस गवर्नमेंट नाउ वेक्स अप कि भाई हमने बहुत पैसा छाप लिया, बहुत नोट छाप लिया, अब हर जगह भाव बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी का भाव बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो कंपनी की इकोनॉमी बैकबोन टूट जाता है। तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और कितना बढ़ाया? इट इज सरप्राइजिंग, अप्रोक्सीमेटली 4.5%। ये 5 महीने के गैप के अंदर 4.5% इंटरेस्ट बढ़ाया। यूएस में टिपिकली 1 ईयर फेडरल का इंटरेस्ट रेट रहता था 0.5%, आज वो है अप्रोक्सीमेटली 5.5, 5.7%। कहने का मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोग ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया। अब
जो फेडरल बैंक्स या डिपॉजिट्स होते हैं या जो बॉन्ड्स होते हैं या जो फिक्स इनकम रहते हैं, उनका एक प्रिंसिपल होता है, एज इंटरेस्ट रेट्स गो अप उनका प्राइस कम हो जाता है। इट्स वेरी वेरी लॉजिकल, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो मैंने लिए हैं वो मेरे को 0.5 या 1% ही प्राइस दे रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब मार्केट में नए बॉन्ड्स आए जो मुझे 5% रेट दे रहे हैं, तो उनका डिमांड बढ़ जाता है, इनका डिमांड कम हो जाता है, एंड बिकॉज देयर इज लेस डिमांड इनका प्राइस कम हो जाता है। तो जो बॉन्ड्स एसवीबी बैंक के पास था उनका मार्केट वैल्यू गिर गया। अब ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, क्योंकि ये लोग ये बॉन्ड्स को पकड़ते थे जब तक वो मैच्योर नहीं होते थे, इन 1 ईयर्स 2 ईयर्स 5 ईयर्स। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वेंचर कैपिटल्स अलर्ट हो गए, फंडिंग विंटर आ गया, तो अब इजीली पैसे सबको नहीं मिल रहे। पीपल आर नॉट गेटिंग इजी मनी। लोगों के यहाँ पे प्रेशर है कि नाउ जनरेट कैश फ्लो, जनरेट प्रॉफिट। स्टार्टअप्स पे प्रेशर है, कंपनीज पे प्रेशर है, गूगल, फेसबुक, सभी लोग जॉब कट अनाउंस कर रहे हैं। तो जैसे फंडिंग खत्म हो रहा है, रिसेशन जैसा माहौल पूरे दुनिया में है, वहाँ पे सेल्स नहीं है, तो लोगों के पास अब पैसे नहीं। तो लोगों ने क्या किया, एसवीबी बैंक को बोला कि आपके पास हमारा जो डिपॉजिट है वो हमको दीजिए, डिपॉजिट दीजिए, डिपॉजिट दीजिए। सो एसवीबी बैंक गॉट प्रेशर, दे मेंटेन मिनिमम कैपिटल। कोई भी बैंक पूरा का पूरा पैसा बैंक में नहीं रखता है, वो 5% 10% या कुछ परसेंटेज रखता है, बाकी वो डिप्लॉय करता है। तो जो मेजर डिप्लॉयमेंट था वो बॉन्ड्स में था, और वो बॉन्ड्स मैच्योर नहीं हो रहे थे, और आज अगर हम मार्केट में उसे बेचेंगे तो उसका वैल्यू कम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं। लेकिन मजबूरी, जब कस्टमर्स अपना पैसा मांगते हैं कि हमको सैलरी भरना है, रेंट भरना है, मार्केटिंग करना है, यू गिव अस आवर मनी, मजबूरी दे हैड टू जनरेट कैश फ्लो। और जैसे उन्होंने अपना कैश फ्लो जनरेट किया तो उन्होंने अपना बॉन्ड का पोर्टफोलियो बेच दिया, और आपको पता है कितने में, लॉस में बेचा। एक छोटा सा $21 बिलियन का बॉन्ड पोर्टफोलियो $1.8 बिलियन लॉस में बेचा। तो ये उनका डाउनफॉल का शुरुआत था। और उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि हम और शेयर्स रेस करेंगे, हम और पैसे रेस करेंगे, डू नॉट वरी। और कहानी में अब थोड़ा ट्विस्ट आने लग गया। अब हम डिटेल टाइमलाइन में देखेंगे कि 10 दिन के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स कैसे खत्म हुआ। ये डिटेल टाइमलाइन में हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मार्च महीने में कैसे ये खत्म हो जाता है, एक छोटा सा कंपनी इतना जो अच्छा है खत्म हो जाता है। 28 फेब को उसका सीईओ जो ग्रेग बेकर है, उसने अपने खुद के पर्सनल शेयर्स मार्केट में बेचे $4 मिलियन का। तो ये एक ऑलवेज एक रेड फ्लैग होता है कि जब सीईओ अपना शेयर्स बेचता है तो उसको लगता है कि उसका वैल्यूएशन हाई है, या तो कुछ गोची है, कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलता है कि मूडीज जैसा जो कंपनी है वो उनका क्रेडिट रेटिंग अब कम करने वाला है। वो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अब इनका क्रेडिट स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है, इनका क्रेडिट रेटिंग कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको हेड्स अप मिल जाता है। और जैसे एसवीबी बैंक को 1 मार्च को पता चलता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स गोल्डमैन सैक्स को कॉल करते हैं, यार हमें हेल्प करो, कुछ डिवाइस स्ट्रैटेजी करो, हम कुछ मार्केटिंग करते हैं, हम कुछ पीआर करते हैं, हम और फंड्स रेस करते हैं। अगर ये रिपोर्ट बाहर गया, ऑलरेडी लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, देयर विल बी अ रन ऑन द बैंक। सभी लोग लाइन लगा के अपना पैसा निकालेंगे और हमारे पास उतना पैसे नहीं, हम उठ जाएंगे। तो वो सबको मैनेज करने का ट्राई करते हैं, सबको बोलते हैं एवरीथिंग इज गुड, रोड शोज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग, मैं खुद एक फॉर्ब्स विनर हूँ, पर मुझे सरप्राइज लगता है 7 मार्च और 8 मार्च के आसपास फॉर्ब्स फाइनेंशियल ऑल स्टार रेटिंग में एसवीबी बैंक को एक दर्जा दिया जाता है कि एसवीबी बैंक ने बहुत अच्छा किया अपने लाइफ में, बहुत अच्छा स्टैट्स किया। तो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं उनको, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन 8 मार्च के आसपास तहलका मच जाता है, मूडीज ने अपना रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। उसका जो आउटलुक है, क्रेडिट आउटलुक है, उसको नेगेटिव कर दिया। जो स्टेबल था उसको नेगेटिव कर दिया, और लोगों को बोला कि इसका क्रेडिट रिस्क है, ये बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, बी अलर्ट। जैसे ही ये न्यूज़ आता है, ये लोग सबको बोलते हैं डोंट वरी, वी हैव इनफ फंड्स, वी हैव इनफ फंड्स। वो अनाउंस भी करते हैं कि अब हम हमारे शेयर्स बेच के, नया शेयर्स बेच के मार्केट से, इन्वेस्टर से $2.25 बिलियन रेस करेंगे। वो सऊदी इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के पास पूरे दुनिया में जाते हैं। लेकिन अब पूरा दुनिया अलर्ट हो चुका है, नहीं हमको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, आप पहले सर्वाइव कर लो, हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो एसवीबी बैंक डूब रहा था उसको अच्छा कैपिटल नहीं मिला,
और बाकी जो अच्छे अच्छे वेंचर कैपिटल फंड्स थे, जो स्मार्ट फंड्स थे, लाइक पीटर थियल, लाइक अदर स्मार्ट फंड, जितने भी अच्छे अच्छे फंड्स थे, सबने अपने बैंक्स वाले को इंस्ट्रक्शन दे दिया, कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दे दिया, अपना पैसा निकाल लो, जब तक मौका मिल रहा है पैसा निकाल लो। रन ऑन द बैंक हैपेंड, सबने पैसा निकाला और डिपॉजिट सब $100 $200 का नहीं रहता है, सबका डिपॉजिट $500,000 $1 million $5 million था। सबने अपने फंड्स निकालने चालू कर दिए। दे डिड नॉट हैव इनफ लिक्विडिटी एंड द बैंक कोलैप्स ऑन 10th March। दे सेड वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स। FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक यूएस गवर्नमेंट का एजेंसी है जो इंश्योर करता है कि सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट या जो बेसिक अकाउंट है उसमें कुछ हद तक, आई थिंक $225,000 है, उतना तक आपका पैसा सेफ रहेगा। उन्होंने फिर ये कंपनी टेक ओवर कर लिया और इसका रिपल इफेक्ट अब पूरे दुनिया में क्या आ रहा है, हर जगह जहाँ पे भी इनके इंटरनेशनल ब्रांच है, जहाँ पे यूके में है, इंडिया में, हर जगह वो बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहे हैं। तो एसवीबी बैंक का राइज हुआ बिकॉज दे फोकस ऑन स्टार्टअप्स। उनको लालच ने थोड़ा फंसा दिया कि स्टार्टअप को बहुत पैसे मिल गए, फंड्स मिल गए, उनको फंडिंग एक्सेस पैसे मिल गए। एक्सेस पैसे का क्या करना, तो उन्होंने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज खरीद लिया और उसमें वो मर गए, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उसका मार्केट रेट कम हो गया। और जब लोगों को तकलीफ होता है, रिसेशन होता है, उनको अपने पैसे चाहिए, रन ऑन द बैंक चाहिए, उनके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं था, इनफ इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं था और इसलिए वो ऑलमोस्ट बंद हो गए, बैंकरप्ट हो गए। अब ये कहानी में आगे क्या होगा हम देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लेकिन देयर आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। बैंक्स, एक बहुत टेक्निकल वर्ड है जिसे कहते हैं ड्यूरेशन रिस्क, एसेट और लाइबिलिटीज, और ये हम समझ जाएंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा। एसेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एसेट का मतलब इनके पास एसेट क्या था, मॉर्गेज बॉन्ड्स, उनका ड्यूरेशन था 1 साल से 10 साल। और उनके पास लाइबिलिटी क्या थी, कस्टमर के डिपॉजिट्स, उनका ड्यूरेशन था 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स और 1 ईयर टू 10 ईयर्स, इसके बीच में गैप बहुत बड़ा था और इसके कारण जब अच्छा समय आता था तो वो अच्छा मलाई खाते थे, लेकिन जब बुरा समय आया तब रन ऑन द बैंक हो गया। और इसलिए रिसेंटली आरबीआई ने भी सभी बैंक्स को बोल दिया, प्लीज मैनेज एसेट लाइबिलिटी ड्यूरेशन रिस्क। सेकेंड, कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कभी भी एक बैंक में पूरा पैसा, पूरा अकाउंट्स नहीं रखना चाहिए, ऑलवेज हैव बैकअप्स, टाइमिंग इज वेरी वेरी की। जो स्टार्टअप, जो कंपनीज ने फटाफट अपने पैसे निकाल लिए, वो 90-95% 100% रिकवर हो गए। जो थोड़े सुस्त थे या थोड़े ज़्यादा भोले थे, उनका पैसा अटक गया। थर्ड लेसन रेगुलेटर्स का, देयर नीड्स टू बी मोर ओवरसाइट। ये वॉल स्ट्रीट का हमेशा प्रॉब्लम होता है कि ग्रीड के चक्कर में वो लोग कभी भी कंप्लायंसेस, रेगुलेशन को चेक नहीं करते। इतने सारे कंप्लायंसेस लूपहोल्स हैं। एंड सबसे बड़ा लेसन जिसके लिए मैं थोड़ा खुश हूं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, हमारे एमएसएमई जो मेहनत करते हैं, कि फंडिंग और इन्फ्लेशन दोनों खराब है। फंडिंग भी पागलों जैसा लेना इकोनॉमी के लिए खराब है और इन्फ्लेशन भी खराब है। इसलिए मैं हमेशा दोस्तों आपको कहता हूं, वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स। जो एंटरप्रेन्योर अपने फंडामेंटल्स पे, प्रॉफिट पे काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डबलिंग योर प्रॉफिट एंड ट्रिपलिंग योर प्रोडक्टिविटी, यू कैन लर्न विथ अस इन आवर वर्कशॉप्स। उसके डिटेल्स आपसे स्क्रीन पे है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एकदम सिंपल भाषा में मैंने समझाया कि एसवीबी बैंक के साथ क्या हुआ है। प्लीज शेयर थॉट्स इन कमेंट्स और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस।